नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो क्षेत्रफल में छोटा है, प्राकृतिक संसाधनों में सीमित है, लेकिन तकनीक, विज्ञान, स्टार्टअप और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के कई बड़े देशों को चुनौती देता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, एक ऐसा देश जहां का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, पानी की कमी है, आबादी भी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी यह देश खेती में नई तकनीक, साइबर सुरक्षा, मेडिकल रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा तकनीक और स्टार्टअप इनोवेशन में दुनिया के सबसे आगे गिना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छोटा सा देश स्टार्टअप नेशन कहलाने लगा? कैसे इजराइल की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई? क्यों दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां वहां रिसर्च सेंटर बनाती हैं? आज की इस वीडियो में हम इजराइल की तकनीक और अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी विस्तार से समझेंगे। इजराइल की शुरुआत और चुनौतियां। इजराइल की स्थापना साल 1948 में हुई। शुरुआत से ही इस देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। जमीन सीमित थी, पानी की भारी कमी थी और आसपास राजनीतिक तनाव भी मौजूद था। कई देशों के पास तेल, गैस, खनिज या बड़ी कृषि भूमि होती है, लेकिन इजराइल के पास ऐसा बहुत कम था। इसलिए इस देश ने एक अलग रास्ता चुना, ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का। इजराइल ने जल्दी समझ लिया कि अगर संसाधन कम हैं तो इंसानी दिमाग सबसे बड़ा संसाधन बन सकता है। इसी सोच ने आने वाले दशकों में पूरे देश को बदल दिया। शिक्षा और रिसर्च पर जोर। इजराइल की ताकत सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि शिक्षा और रिसर्च है। यहाँ विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थानों को मजबूत बनाया गया, जैसे हिब्रू यूनिवर्सिटी, टेल अवीव यूनिवर्सिटी, टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन संस्थानों ने नई तकनीक, मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बड़ा योगदान दिया। इजराइल ने शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समस्या का समाधान निकालने वाली सोच विकसित की। यानी अगर पानी नहीं है तो पानी बचाने की तकनीक बनाओ, खेती मुश्किल है तो नई खेती प्रणाली बनाओ। रेगिस्तान में खेती की क्रांति। इजराइल का बड़ा हिस्सा सूखा और रेगिस्तानी इलाका है, फिर भी यह देश खेती में बेहद सफल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ड्रिप इरिगेशन तकनीक। ड्रिप इरिगेशन में पौधों को बहुत कम पानी सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है। आज यह तकनीक भारत समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही है। इजराइल ने खेती में सेंसर, स्मार्ट मशीनें और डेटा आधारित खेती भी शुरू की। किसान यह जान सकते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है, कब पानी देना है और कौन सी फसल ज्यादा बेहतर होगी। इसे कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर। पानी की कमी को अवसर में बदलना इजराइल की सबसे बड़ी समस्या थी, पानी। लेकिन इस देश ने समस्या को अवसर में बदल दिया। इजराइल ने समुद्री पानी को साफ करने वाली तकनीक यानी डिसैलिनेशन पर काम किया। समुद्र के खारे पानी को मशीनों से साफ करके पीने योग्य बनाया गया। इतना ही नहीं, इजराइल अपने उपयोग किए गए पानी का बहुत बड़ा हिस्सा रिसाइकिल करता है। दुनिया के कई देशों की तुलना में इजराइल पानी के पुनः उपयोग में काफी आगे माना जाता है। यानी जहां पानी की कमी थी, वहां तकनीक ने समाधान दिया। स्टार्टअप नेशन कैसे बना इजराइल? अगर इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है तो इसकी वजह बहुत खास है। यहाँ छोटी कंपनियों को नई तकनीक बनाने और नए आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इजराइल में हजारों स्टार्टअप मौजूद हैं। साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल टेक, फिनटेक, एआई, कृषि तकनीक और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम होता है। सरकार रिसर्च को बढ़ावा देती है, निवेशक नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं और यूनिवर्सिटी भी नए आइडिया को बिजनेस में बदलने में मदद करती हैं। यही कारण है कि इजराइल में इनोवेशन का माहौल मजबूत माना जाता है। सेना और तकनीक का संबंध। इजराइल की तकनीकी ताकत का एक बड़ा कारण उसकी सुरक्षा जरूरतें भी रही हैं। देश की सुरक्षा चुनौतियों के कारण नई तकनीक पर लगातार काम हुआ। कई युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलता है, जिससे साइबर सुरक्षा, कम्युनिकेशन सिस्टम और हाईटेक रिसर्च को बढ़ावा मिला। हालांकि तकनीकी विकास सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। बाद में कई तकनीकें नागरिक उपयोग में भी आईं। उदाहरण के लिए डेटा विश्लेषण, संचार तकनीक और साइबर सुरक्षा समाधान। साइबर सुरक्षा में इजराइल की ताकत। आज साइबर हमला किसी देश के लिए बड़ी चुनौती है। बैंकिंग, बिजली, डेटा और सरकारी सिस्टम सभी डिजिटल हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है।
इजराइल इस क्षेत्र में मजबूत माना जाता है। कई बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनियां इजराइल से जुड़ी हैं। दुनिया भर की कंपनियां डिजिटल सुरक्षा के लिए इजरायली तकनीक का उपयोग करती हैं। इस क्षेत्र ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। बड़ी टेक कंपनियां क्यों आती हैं इजराइल? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने इजराइल में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली इंजीनियर, रिसर्च संस्कृति और तकनीकी नवाचार का मजबूत वातावरण मिलता है। कई बार छोटी इजरायली स्टार्टअप कंपनियां इतनी अच्छी तकनीक विकसित करती हैं कि बड़ी कंपनियां उन्हें खरीद लेती हैं। इससे देश में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में इजराइल मेडिकल रिसर्च और हेल्थ टेक में भी आगे है। यहाँ नई दवाओं, मेडिकल उपकरणों और डिजिटल हेल्थ सिस्टम पर काम होता है। रोबोटिक सर्जरी, मेडिकल इमेजिंग और रोग पहचान तकनीक में इजराइल की कंपनियां सक्रिय हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में डेटा आधारित तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाईटेक उद्योग आज दुनिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। इजराइल ने भी इस क्षेत्र में तेजी से काम किया है। AI का इस्तेमाल रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ट्रांसपोर्ट, कृषि और साइबर सुरक्षा में किया जा रहा है। कई स्टार्टअप मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन पर आधारित समाधान तैयार कर रहे हैं। इजराइल की अर्थव्यवस्था कैसी है? अब सवाल आता है कि इतनी तकनीक से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। इजराइल की अर्थव्यवस्था को अक्सर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी और सेवाओं का बड़ा योगदान है। देश की आय में हाई टेक सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल टेक और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्र मजबूत हैं। एक्सपोर्ट यानी निर्यात की ताकत। इजराइल बहुत सारी तकनीकी सेवाएं और उत्पाद विदेशों में बेचता है, जैसे साइबर सुरक्षा समाधान, मेडिकल उपकरण, कृषि तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर सेवाएं। जब कोई देश अपना सामान और तकनीक दूसरे देशों को बेचता है तो विदेशी मुद्रा आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। निवेश और विदेशी कंपनियां, इजराइल में विदेशी निवेश भी काफी होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहां रिसर्च और बिजनेस में निवेश करती हैं। निवेश से रोजगार बढ़ता है, नई तकनीक आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। चुनौतियां भी हैं, लेकिन कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है। इजराइल की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी हैं। राजनीतिक तनाव और सुरक्षा स्थिति कभी कभी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। कुछ क्षेत्रों में जीवन यापन महंगा माना जाता है, खासकर बड़े शहरों में। आर्थिक असमानता और महंगाई जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा होती रहती है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था। तकनीक के अलावा पर्यटन भी अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यरूशलेम, तेल अवीव, मृत सागर और ऐतिहासिक धार्मिक स्थानों पर लोग दुनिया भर से आते हैं। हालांकि क्षेत्रीय स्थिति के कारण पर्यटन पर असर पड़ सकता है। इजराइल से दुनिया क्या सीख सकती है? इजराइल की कहानी कई देशों के लिए एक सीख की तरह देखी जाती है। पहली सीख, कम संसाधन होने के बावजूद शिक्षा और तकनीक से विकास संभव है। दूसरी सीख, समस्या को अवसर में बदला जा सकता है। पानी की कमी थी तो नई तकनीक बनाई। खेती कठिन थी तो स्मार्ट खेती शुरू की। छोटा देश था तो दिमाग और रिसर्च को ताकत बनाया। भारत और इजराइल तकनीक, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते रहे हैं। कृषि तकनीक, पानी प्रबंधन और सिंचाई प्रणाली में अनुभव साझा किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में संयुक्त शोध और तकनीकी सहयोग भी होता है। भविष्य में इजराइल AI, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, मेडिकल टेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तकनीक और निवेश की गति बनी रहती है तो यह देश आने वाले समय में भी वैश्विक तकनीकी केंद्र बना रह सकता है। तो दोस्तों, इजराइल की कहानी सिर्फ एक छोटे देश की कहानी नहीं है, बल्कि यह सोच की कहानी है। एक ऐसा देश जहां सीमित जमीन, कम प्राकृतिक संसाधन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा, रिसर्च और तकनीक को हथियार बनाया गया। आज इजराइल को दुनिया में इनोवेशन, स्टार्टअप, साइबर सुरक्षा, मेडिकल टेक और स्मार्ट खेती के लिए जाना जाता कहा है। हालांकि चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, लेकिन यह देश दिखाता है कि सही योजना, शिक्षा और तकनीकी सोच से विकास की नई राह बनाई जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो किस देश पर चाहिए।